नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ, इस विषय पर कई लोगों ने मुझे पूछा, इसलिए मुझे इसमें अपने जो शिक्षाप्रद विषय चल रहे थे उससे थोड़ा सा हट करके बीच में बताना पड़ा। तो ये लिखा है शुक्र पर्वत का रहस्य। अगर हम बात करते हैं आयु रेखा के अंदर की तरफ जो पर्वत आते हैं उसमें इसका यदि डिवाइडेशन मध्य से करते हैं तो ये पर्वत ऊपर का मंगल पर्वत और जो ये नीचे का पर्वत होता है यह पर्वत शुक्र पर्वत कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। अगर हस्तरेखा के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं रेखाओं की, उनके बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि शुक्र पर्वत आपका एकदम दबा हुआ है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाता। अगर कारकों की बात करते हैं, क्योंकि पहले तो ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना कि पर्वत उठा हुआ है कि दबा हुआ है, उसी के हिसाब से जो चीज़ आपको गेन करती है वो अच्छी मिलेगी और जो आपको गेन नहीं करनी है उसके उत्तम फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर शुक्र पर्वत पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा, साधारण रूप से अपने हाथ रखेंगे, पता लग जाएगा कि पर्वत उठा हुआ है, दबा हुआ है। तो पर्वत की स्थिति यहाँ पर अगर दबी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों में जो कुछ मात्रा में उपलब्धियां प्राप्त होती है उनके बारे में बता रहा हूं पहले। तो यहाँ पर यदि आपका शुक्र पर्वत दबा हुआ है, एकदम सूखा है, एकदम नीचे दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का विपरीत लिंग, या महिला हो चाहे पुरुष हो, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। या कह सकते हैं कि जो पुरुष शक्ति है या स्त्री शक्ति है या जो अंडे बनते हैं जिनसे बच्चों का निर्माण होता है उनमें कमी आ सकती है। तो शुक्र पर्वत का दबा होना जहां इन बातों को करता है, वहीं धनहीनता के लिए, वहीं जीवन के अंदर संघर्ष करने के लिए और साथ ही साथ जो लग्जरियस चीज़ें हैं उनकी प्राप्त करने में संघर्ष इन लोगों होता है, तरसते रहते हैं ये लोग। तो चलिए, ये यहाँ पर वत को बता दिया मैंने पहले। अब बात कर रहे हैं अभी इसके विषय के बारे में। देखिए भाई, अगर आपका शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की गतिविधि मिलती है तो उसका क्या परिणाम है इसको मैं बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि यहां से इस प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 5 6 किसी भी प्रकार से ये रेखाएं मिल जाती हैं। जब ये रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दें तो इनको शास्त्र में किस तरीके से बताया गया है। देश काल पात्र में इसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। ये स्थिति बताती है, पहले हम इनको शास्त्र में जब पढ़ते थे तो इन्हें बहन भाई की संख्या के रूप में हम जानते थे। कुछ विद्वानों ने अगर यहाँ पर बताया है तो कुछ विद्वानों ने यहाँ पर भी भाई बहन की संख्या के लिए बताया है। इसमें जो लंबी है वो भाइयों की और जो छोटी है वो उनकी, और जो कट जाती है तो भाई एक भाई की मृत्यु हो गई या एक बहन की, छोटी और बड़ी रेखा के रूप से आप उसको बताते हैं। तो यदि आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं बिल्कुल आपके एकदम हाथ के कॉर्नर से निकल करके चलती हैं तो इनको भाई बहन की संख्या बोलते हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर अगर वो खुद की गणना कर लेंगे तो उनको पता लग जाएगा, भाई हम तो बहन भाई 4 हैं, हमारे संख्या तो ये 8 है। तो आप माता पिता से पूछिए कितने गर्भ उनको का सामना उनको करना पड़ा या गर्भपात करवाया गया, इस तरह की स्थितियाँ। तो ये देश काल पात्र में इस पर शोध जारी है। मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी शोध करके प्रयास करते रहिए। तो चलिए, इस प्रकार की रेखा कह सकते हैं। कभी कभी ये रेखाएं अगर देखी जाती हैं तो यहाँ पर खड़ी रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। यानी आपको यहाँ से दिखाई दी, ये खड़ी दिखाई दी, ये खड़ी दिखाई दी, ये खड़ी दिखाई दी, या और लंबी हो गई,
यहाँ पर, या इस प्रकार से टूटती टूटती भी नजर आती है। यहाँ पर इस प्रकार से इनका स्वरूप होता है। यानी ये रेखाएं, अगर मैं इनको कहूँ तो हमारे यहाँ ऊर्ध्व रेखाएं अगर खड़ी रेखाओं को बोलते हैं तो आड़ी रेखाएं, माइनस रेखाएं भी बोली जाती हैं। तो यदि आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं खड़ी हैं तो ये आपके अंदर किसी भी चीज को गेन करने के लिए, यदि माइनस माइनस रूप में चली जा रही है, छोटी छोटी रूप में चली जा रही है ये ऊपर की तरफ, तो लगातार व्यक्ति प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में उसको सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु यही स्थिति यदि आपको देखने पर और इस प्रकार से नजर ज्यादा आती है कि ये रेखाएं यहाँ पर लगभग इस प्रकार से ही मेरे हाथ के अंदर ज्यादा है और मैं इनका क्या अपने जीवन में रिजल्ट मानूं, तो यदि इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं तो हमने इनको हमेशा माइनस रेखा कहा है। और यदि मैं इनकी बात माइनस रेखा की बात कर रहा हूं और इसमें यदि पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है तो मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, तब उसके विपरीत परिणाम होंगे। आपके प्रयासों में लगातार ये जो कोशिश है वो नाकाम करने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है। एक प्रकार से आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर ये बहुत ज्यादा मिलेगी। आपने देखा कि यहां पर ये खड़ी रेखाएं भी हैं, इस प्रकार से खड़ी रेखाएं भी हैं और इनको इस प्रकार से काटने वाली रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। यानी आप देखेंगे भाई ये क्या है। अब इसका परिणाम सुनिए। पर्वत की यदि स्थिति उत्तम है, सब चीजें अच्छी है, या पर्वत की स्थिति बहुत दबी हुई है, स्थिति कोई भी क्यों ना हो, यदि इस प्रकार की रेखाएं आपके शुक्र पर्वत के अंदर बनी हुई है तो इसका परिणाम केवल और केवल एक ही माना जाता है और वह परिणाम होता है व्यक्ति लगातार प्रयासरत है, प्रयत्नशील है, लगातार कर्म करने वाला है, लगातार मेहनत करने वाला है, लगातार कोशिश करने वाला यह व्यक्ति है। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि आपके शुक्र पर्वत की स्थितियां इस प्रकार की है तो उनके आपके जीवन में क्या क्या रिजल्ट होते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।